गौतमो बड़े मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम वंदित सर्व सिद्धे द्रवमचलमणो भवमंगलिम सत्ते पक्षामि समय पावड मिणमो सुत्के विली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षरे प्रशांत मद्गंभीरम विश्वविद्या कुलगुरु भव्यैक शरणम जिया श्रीमत् सर्वज्ञ शास्त्री। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समय सार परमागम ग्रंथ सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 3 से 24, 25, 26, 27 इन 4 गाथाओं के ऊपर यहाँ अपना वांचन चलता है। विषय का प्रारंभ दूसरे नंबर के कलश के ऊपर से विगत 2 दिवसों में यहाँ थोड़ी सी चर्चा की। बहुत ही सुंदर और प्यारा कलश, यद्यपि विषय का प्रारंभ 199 नंबर के कलश से हुआ था और इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो अनादि संसार का कारण कर्तृत्व बुद्धि का अभाव कैसे हुए, कर्तृत्व बुद्धि कौन करता है, ज्ञानियों की परिणति कैसी होती है। यद्यपि बाह्य में ज्ञानी जगत के कार्यों में संलग्न होते हुए देखे जाते हैं, परंतु वे फिर भी उसके अकर्ता रहते हैं। बहुत सारी मीमांसाएं हैं। शाम को अंकुर जी जो ज्ञानी का स्वरूप समझाते या उन्होंने जो बताया, वो तो कर्म के उदय की अपेक्षा से 7वें नरक के नारकी से लेकर और सर्वार सिद्धि तक के सम्यक दृष्टियों को बताया कि सम्यक दृष्टियों के ऐसे ऐसे कर्म के उदय आ सकते हैं। इतना हीन भी उदय हो सकता है कि वो तुम्हें नरक में भी देखने को मिल सकते हैं, और इतना महान पुण्य का उदय भी हो सकता है कि सर्वार सिद्धि में भी दिखाई दे सकते हैं। एक भाव अवतार भी हो सकता है और अनेक भाव भी उनके हो सकते हैं, क्योंकि ये तो कर्मों के उदय की विचित्रता है। उन्होंने कर्म के उदय से आपको सम्यक दृष्टि का ज्ञान कराया। यहाँ इन गाथाओं में उनकी अंतरंग परिणति से हम आपको सम्यक दृष्टि का स्वरूप बताएंगे। हम क्या बताएंगे, जो आचार्य ने लिखा है हम तो केवल उसका वांचन करेंगे। तो वो जो दूसरे नंबर का जो कलश था और उसमें 2 द्रव्यों के संदर्भों में समस्त प्रकार के संबंधों के जो नास्ति की है, क्योंकि जब तक संबंध कायम रहेंगे कर्तृत्व का भूत हमारे माथे से उतरेगा नहीं। क्योंकि किसी के साथ में संबंध हो गए और उसका भला बुरा करने का परिणाम ना आवे, ऐसा 3 काल में कभी संभव नहीं है। अगर हमको किसी के प्रति उसका कुछ अच्छा करने का, कुछ बुरा करने का अगर परिणाम आता है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई संबंध आपके भीतर में विद्यमान है। सिद्ध पूजन में जैसे बाबू युगल जी साहब ने एक पंक्ति लिखी कि तोड़े कृत्रिम संबंध सभी। इसमें से एक बात तो ये बहुत सुंदर निकलती है कि जगत में जीव के साथ में जितने भी संबंध हैं, वे सारे संबंध कैसे हैं? कृत्रिम। कृत्रिम माने क्या? दिखावा, बनावटी, झूठे, मिथ्या। पति पत्नी का संबंध काय का है, बताओ कैसा है? कृत्रिम क्या अकृत्रिम? अकृत्रिम संबंध तो ज्ञान के साथ में आत्मा का जो तादात्म्य संबंध होता है वो अकृत्रिम है, जिसे नेचुरल बोलते हैं। और जो किसी कर्म के निमित्त से, संयोगों की अपेक्षा से जो संबंध खड़े होते हैं उनको कृत्रिम कहते हैं। और जो कृत्रिम संबंध होते हैं वे, अभी एक शब्द हमने बोला था, क्या होता है? दिखावा,
है नहीं पर दिखाई देते हैं। देखो ये श्रद्धा की बात है, घर में नहीं करना। पत्नी से कहोगे कि हमारा तुम्हारा संबंध दिखावे का है, तो भाई साहब बेलन और चमीटा चलेगा। कैसी बातें करते हो तुम? मतलब हम आज तुम्हारे साथ 25 साल रहते रहते हो गए और हमारा तुम्हारा संबंध और 4-4 बच्चे पैदा हो गए और तुम कहते हो दिखावे का संबंध है। और जब भावनाएं पड़ी थी तब तक आता है 7 जन्मों का संबंध है। इतना झूठ बोलते जो लोग। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक कृत्रिम संबंध, एक कृत्रिमता की परिभाषा तो समझो। कृत्रिम माने दिखावा केवल, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दिखावा माने जगत को नहीं, तुम्हें भी दिखे और सामने वाले को भी दिखे। चलो एक तो ये हुआ। हम कहते थोड़ा आगे बढ़ो, कृत्रिम संबंध क्या होता है? शरीर का और आत्मा का कैसा संबंध है? देखो सरल भाषा में कहें, जो छूट जाए वो सब कृत्रिम है, वो सब दिखावा है। मतलब इन संबंधों की मोक्ष मार्ग में कोई अहमियत नहीं, कोई कीमत नहीं। ये अपने यहां जो गुणवंत स्वामी हुए ना, तो उन्होंने शायद देख लेना, एक आध कलश आगे पीछे 1 से 10 नंबर का कलश है जहां तक है, उन्होंने उसमें एक श्लोक लिखा और उस श्लोक में उन्होंने लिखा आ किंचनो अहिमितस्व त्रैलोकातिपते भुवो और योगी गम्यम व प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः। और वो उस कलश में वो क्या कह रहे? रहस्यम परमात्मनः। वो आचार्य कहते हैं सर्वज्ञ भगवान ने जो हमारे कानों में कहा है, जो कहा है वो हम तुम्हारे कान में कहते हैं। क्या कहा भगवान ने? कि भगवान ने ये कहा है कि तुम परमात्मा बनोगे, कि हाँ हम परमात्मा बनेंगे। तो वो रहस्य हम तुम्हें बताते हैं। कि क्या रहस्य बताते हैं? तो कहते आकिंचन्यम, कि इस विश्व में एक पुद्गल परमाणु के साथ भी तुम संबंध नहीं रखो, एक पुद्गल परमाणु को भी अपना मत मानो। ये परमात्मा बनने का रहस्य है। लोग बात तो रहस्य की बातें होती है, छुपाते हैं। आचार्य भी कहते हैं कि हम तुम्हारे कान में बताते हैं। बताओ, और हम ये बात किससे कहेंगे कि जिसको परमात्मा बनना होगा? अरे जैसे संसार में मगनता है, जिसे संसार में अच्छा लगता है, जिसको संसार के सुख अच्छे प्रतिभाषित होते हैं, अब वो हमारी बात थोड़ी सुनेगा। तो कहते हैं कि त्रैलोकाधिपते, ये तीनों लोकों के जो अधिपति हैं, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा ने ये रहस्य बताया है कि परमात्मा बनने का रहस्य क्या है। देखो जब ने देखा होगा, और बहुत प्रश्न भी वो सभा में भी बोल देते थे, बाद में गुरुदेव बोल देते थे कि इनको पता है, परंतु स्पष्टीकरण के लिए ये तो पूछ रहे हैं। मतलब तो ये बोलते थे तो पूजा करें कि नहीं करें, क्यों व्रत उपवास करें कि नहीं करें? एक ही गुरुदेव को सॉलिड उत्तर होता था कि भूमिका के अनुसार इस जाति के भाव आए बिना। भाई तुम जिस भूमिका, गृहस्थ की भूमिका में हो, तो परिवार चलाने के लिए व्यापार के परिणाम आए बिना कि तो धंधा करें कि नहीं करें? वो कभी नहीं उन्होंने कहा कि तुम धंधा करो। उत्तर क्या देते थे कि भूमिका के अनुसार परिणाम आए बिना रहेंगे नहीं, योग क्रियाएं हुए बिना। पर तुम क्रिया करो, ये संदेश नहीं। योग, अब जैसे एक बात ये बतलाओ कि रामचंद्र जी को पता था कि हम चरम शरीरी हैं, क्षयिक सम्मिक दृष्टि है, इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। रावण सीता को उठा ले गया। अब ये बताओ, रामचंद्र जी सीता की वापसी के लिए रावण से लड़े क्या नहीं लड़े? गुरुदेव से अगर प्रश्न करो तो क्या उत्तर आएगा? कि रावण ग्रस्त है तो सीता की रक्षा का परिणाम आए बिना रहेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? सीता की रक्षा का परिणाम आए बिना, अगर मुनि की भूमिका में आ जाएं तो परिणाम नहीं आएगा। तो मुनराज जमीन देखकर ईरिया समिति से चले कि नहीं चले? कि 3 चौकड़ी के कसाई के अभाव में जब भी चलेंगे तब ईरिया समिति के परिणाम पूर्वक, क्योंकि उस भूमिका में वो परिणाम आए बिना रहेगा नहीं। तो हमको भूमिका का भी तो ध्यान होना चाहिए कि
कि हम जिस भूमिका में, गृहस्थ की भूमिका में तो उस जाति के परिणाम, पांचवें गुण स्थान की भूमिका में तो उस जाति, हम भूमिका ही तो भूल जाते हैं, और भूमिका भूल जाते तो सभी गड़बड़ कर बैठते हैं। अब ये तो सब ज्ञानियों की बाह्य प्रवृत्ति है, बाह्य प्रवृत्ति है। अरे उनकी अंदर दशा क्या है, तुमको मालूम उनके भीतर में क्या चलता है, ज्ञानियों के भीतर में। इसमें हम ये इधर उधर से नहीं, गाथा अभी आपको तो मैं पढ़ दूं तो जिससे आप लोगों को ये संदेह नहीं हो कि ये कहां ईरान से तूरान भागती फिर रही है। देखो देखो, पहले अपन टीका पढ़ लेते इसके, तो थोड़ा सा विषय दिमाग में, ज्ञान में रहेगा। अज्ञानी जन ही, अब ये शब्द इतना खतरनाक है, पहले दिन भी ये बात कही थी कि जब अज्ञानी शब्द का प्रयोग हो तुमको सामने नरक और निगोद दिखाई देना चाहिए, तब पता चलेगा कि अज्ञान दशा कितनी हीन दशा है। अज्ञान दशा में हम महान मानते हैं अपने को। क्या महान मानते? पैसे से, रूप से, प्रतिष्ठा से, पद से, सुंदरता से, संयोगों से हम महान मानते। अरे अज्ञानता की भूमिका में भी कोई महान हो सकता है? अज्ञानी गिरीवत तक पहुंच जावे, और ज्ञानी अगर नरक में भी हो तो बोलो दशा किसकी अच्छी है बताओ? तुमको एक पर्याय दिखाई देती है, हमको अनंत भविष्य दिखाई देता है? अज्ञानी का अनंत भविष्य एक श्वास में 8-10 बार वो हमको दिखाई देता है, और तुमको वो एक 9वें गिरीवत वाली पर्याय दिखाई देती है। ऐसा नहीं करो। देखो वो अपने भजन में ऐसा आता है ना कि रमत अनेक सुरंग संग पे नित तिस परिणति से हटा हटी, चिन्ह मूरत दीर्घधारी की मोई रीत लगत है अटापटी, ऊपर नारक कृत भोगे अंदर समरस घटा घटी। अब इसमें हमने दोनों लिए, ऊपर स्वर्ग भी लिया और नीचे नरक भी पकड़ा। अब देखो, अब कहते साहब स्वर्गों में अगर सम्यक दृष्टि तो मजा तो बहुत आता होगा, नंदन वन घूमते होंगे और कितनी कितनी देवियां मिलती हैं, और यहां तो मर जाए तो दूसरे ब्याह की कोई गारंटी नहीं है, और वहां तो एक चली जाए तो उसी शकल की दूसरी आ जाती है, और हीन से हीन देव होता है, कम से कम तो 32 तो मिलती है, एक आध कम भी पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कम होती ही नहीं है। क्या कहा यहां तो ये कि तो सारी चिंता ये की होगी कि नहीं होगी बताओ है। अब और फिर सौदर इंद्र की बात आती है तो कितनी, उसके जीवन में 40 नील तो सची इंद्राणियां ट्रांसफर हो जाती हैं। क्यों? इसकी 2 सागर की आयु होती है, उनकी 4 पल्ली की आयु होती है, एक सागर में 20 नील, मतलब इतने पल्ले होते हैं, आप जोड़े लेना तो 40 नील। तो नील माने ब्लू कलर नहीं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अभी आप कहो इतनों का करता क्या होगा? वो तो एक के बाद एक आदि क्रम से आती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। छोटी मोटी तो बहुत सारी देवियां होती हैं। 40 नील तो, अब देखो तुमको हंसी आती है और सौदर इंद्र को खेद आता है। मालूम क्या खेद आता है? कि वो 4 पल, वो एक भव अवतारी होती है ना, तो वो 40 नील की आयु पूरी करके स्त्री पर्याय छेद कर माता के गर्भ में, और वहां से वो दीक्षा लेके जब वो जीव सिद्धालय जाता है और सौदर इंद्र ऊपर से टुकुर टुकुर देखते होंगे तो कितनी पीड़ा होती होगी, आप कल्पना कर सकते हो? ज्ञानी की दशा तो ज्ञानी जाने, ज्ञानी की दशा का अज्ञानी कैसे आंकलन कर सकता है? कि वो मतलब जैसे कि हमारा भाई, समझना, हमारा भाई और दीक्षा लेके मोक्ष जा रहा हो और हम भोगों में फंसे हैं तो कैसे ले रहेगा? अगर रत्ती जरासी भी हमारे अंदर में धर्म प्रवृत्ति हो तो। भरतेश वैभव के 4 भेद हैं, तो वो चौथा भाग जो है उसका भरतेश वैभव का रत्नाकर कवि ने लिखा है। तो ऐसा सुंदर है, वहां पर एक चित्रण किया रत्नाकर कवि ने कि भरत चक्रवर्ती अपनी सभा में बैठे और नाच गाना सब चल रहा, बराबर नाच रही देवियां और जो भी नृत्यंगियां जो नाचने वाली थी वो सब नाच रही। तो वहां से एक आदमी माली वो जो भी था दौड़ता दौड़ता आया तो महाराज की जय हो, आपके मामा जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
तो सभा में से खड़े हुए और जोर जोर से नाचने लगे। मामा जी को केवल ज्ञान हो गया और नाच रही। तो इतने में एक दूसरा दौड़ता हुआ आया। अब पढ़ना भरतेश वैभव चौथी भाग के स्टार्टिंग में लिखा है 2-3 पृष्ठों में। तो कहा आया कि तुम्हारे छोटे भाई को केवल ज्ञान हो गया और वो भाई मोक्ष चले गए और जोर जोर से नाचने लगे। अभी 2 मिनट बाद वो फर्श पर बैठ के बहुत बुरी तरह से बिलक बिलक के रोने लगे। वो सारी सभा दंग रह गई। सभा, भाई चक्रवर्ती अगर रोए तो सभा खड़ी हो गई एकदम। हुआ क्या, रोते काय को? तो वो चक्रवर्ती कहते हैं, हाँ मैं कितना अभागा हूं, है मामा को केवल ज्ञान हो गया, भाई मोक्ष चला गया और हम 6 खंड में फंसे। ये है ज्ञानी की परिणति। तुमको 96,000 वाली परिणति दिखाई देती है, तुमको ये परिणति दिखाई नहीं देती है। किसको ज्ञानी कहते? ज्ञानी की परिभाषा क्या है कि यद्यपि विश्व के एक पुद्गल परमाणु को भी अपना नहीं मानते और 6 खंड में बैठे हैं, जगत को 6 खंड में बैठे हुए ज्ञानी दिखाई देते हैं, पर सच पूछा उनके श्रद्धान में तो वे अपने अखंड में बैठे हैं। कहां 6 खंड बन रहे हैं, अपने अखंड में बैठे हैं वो तो यहां क्या लिखा था, पहले पूरा पढ़ देते हैं कि अज्ञानी जन ही व्यवहार विमूढ़ होने से, व्यवहार में ही विमूढ़ होने से परद्रव्य को ऐसा देखते मानते हैं कि यह मेरा है, और ज्ञानी जन निश्चय प्रतिबुद्ध होने से परद्रव्य की कणिका मात्र को भी यह मेरा है ऐसा नहीं देखते। या देखना अर्थ देखने के अर्थ में नहीं है, या देखना अर्थ श्रद्धान मान्यता के अर्थ में पकड़ना, नहीं देखते मानते। इसलिए जैसे इस जगत में कोई व्यवहार विमूढ़ ऐसा दूसरे के गांव में रहने वाला मनुष्य यह ग्राम मेरा है इस प्रकार देखता मानता हुआ मिथ्या दृष्टि विपरीत दृष्टि वाला है, उसी प्रकार ज्ञानी भी किसी प्रकार से व्यवहार विमूढ़ होकर परद्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार देखे माने, तो उस समय वह भी निसंशयतः अर्थात निश्चयतः परद्रव्य को निज रूप करता हुआ मिथ्या दृष्टि ही होता है। इसलिए तत्वज्ञ पुरुष समस्त परद्रव्य मेरा नहीं है यह जानकर यह सुनिश्चिततया जानता है कि लोक और श्रवण दोनों के जो यह परद्रव्य में कर्तृत्व व्यवसाय है वह उनको सम्यक दर्शन रहितता के कारण ही है। अब देखो इसमें आचार्य ने 2 बातें कही। ज्ञानी का अज्ञानी की बात उन्होंने पहले की व्यवहार विमूढ़, और फिर दूसरा उन्होंने सम्यक दृष्टि की बात की कि एक कणिका मात्र को भी नहीं मानते। अब यहां समझना यह है कि अज्ञानी कौन और अज्ञानी कैसा, इसकी परिणति कैसी अज्ञानी की, और ज्ञानी कौन, अज्ञानी की परिणति कैसी। अब हम जो अंकुर जी जो कल रात को बता रहे थे कि हम जो भी ज्ञानी का ढांचा देखते हैं वो हम उदय को हम याद नहीं करते। कर्म के निमित्त से जो 9 कर्म मिलता है हम 9 कर्म के आधार से ज्ञानी का आंकलन करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। यह बिल्कुल गलत है क्योंकि कभी भी संयोगों से परिणति का पता नहीं चलता और परिणति से कभी अभिप्राय का पता नहीं चलता। और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टिपना है, यह ना 9 कर्म की चीज है, ना कर्म की चीज है, ना क्रिया की चीज है, ना परिणति की चीज है, ये अभिप्राय की चीज है। पंडित टोडरमल जी साहब ने सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में प्रारंभ कहां से किया विषय कि जिनकी बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है। अब जिनकी कह के वही बात आ गई, उन्होंने जिनकी बाह्य क्रिया पर भी दृष्टि नहीं है उनकी तो दूर से ही छुट्टी कर दी, मतलब वे तो चारित्राभास में भी नहीं आते, वो ये कहना चाहते हैं। ये बात अगर खुल के कही जाए तो सच कहता हूं आम पब्लिक में अपना वक्ता पिटे बिना रहे नहीं कि जिनकी बाह्य क्रिया पर भी दृष्टि नहीं है। आज तो बाह्य क्रियाओं का ही ठिकाना नहीं है। आगम को रख के अगर हम बाह्य क्रियाएं भी देखते हैं तो उस क्रियाओं के अंश भी दिखाई नहीं देते, क्रिया की बात तो बहुत दूर की है। जिनकी बाह्य क्रिया पर दृष्टि है परिणाम बिगड़ने सुधरने का विचार नहीं। अब देखो
क्रिया पर जिनकी दृष्टि नहीं है वे तो वहां से उनको सबसे पहले उन्होंने हटा दिया। अब जिनकी क्रिया पर दृष्टि है पर परिणामों पर दृष्टि नहीं है, एक बात। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या लिखी कि कदाचित परिणामों का भी विचार आए, परंतु जो अंतरंग में अभिप्राय की जो वासना, ये मिथ्यात्व, अभिप्राय की जो वासना है उसका पता नहीं। अब उसका पता नहीं और फल लगता है जो अभिप्राय की वासना का लगता है। अपन यहां इतने बैठे हैं, ये प्रकरण अपन हम और आपने 50 बार पढ़ा होगा, परंतु अभिप्राय की वासना का वो लोग कब कब यहां बैठे बैठे भी अभी आपका हम अभिप्राय बता देवे हैं। वासना क्या होती है? वासना शब्द का क्या अर्थ है? वासना माने जो बस जाए उसका नाम वासना। हींग का डब्बा छोड़ो, हींग तो बेकार की चीज है। दूध का डब्बा, दूध के डब्बे में आप 10 साल से दूध ला रहे, आप उसको 100 बार मांज देना और जब भी सूंघोगे तो उसमें से दूध की स्मेल आएगी, उसका नाम वासना, बसी हुई। यहां जो अपन बैठे हैं अभी अभी वासना का कैसे पता चलेगा? अभी यहां एक विकल्प आ जाए बंबई का तो फिर यहां हम क्या पूरा प्रवचन खत्म हो गया और उन्हीं विकल्पों को अगर हम लंबाते चले गए तो ये वासना, ये वासना, ये बसी है ना भीतर में। तो जो बसी हो इसमें एक खतरा है, जो बसा हुआ होता है वो कभी भी बाहर आ सकता है। ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि कभी प्रेम से बात करते करते भी लोग लड़ जाते हैं, तो हम कहते हैं भैया लड़काई को गए कि वो लड़ाई पहले से बसी थी, वे तो थोड़ी देर के लिए प्रेम से बोल रहे थे। आप समझे ना? अभिप्राय की वासना का अर्थ क्या? तो जो भीतर में बसा हो तो भाई साहब वो कभी ना कभी तो आएगा, कभी ना कभी तो वो बात। तो ऐसे ही जो अज्ञान की वासना है, आगम से बताऊं, अज्ञान की वासना है। यहां द्रव्यलिंगत्व अंगीकार कर लिया, 5 इंद्रिय के विषय छोड़ दिए, फलाना छोड़ दिया, अब जो बसा है तो वो ऊपर जाके स्वर्गों में निकल आया जाके। क्या भैया तुम तो पीछे कमंडल दिया था 3 खंड, तुमने तो 3 खंड का सबका त्याग कर दिया, फिर हुआ क्या? क्या हुआ? जो बसा था वो ऊपर आ गया। आप सोचते हो? लोग बात 3-3 दिन के उपवास करते हैं, 10-10 दिन के उपवास करते हैं, 16 कारण करते हैं, और जब वो उपवास खत्म होता है टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा? आसक्ति से लगते हैं। क्यों? क्यों जो बसा है वो निकल के बाहर आ गया। नल चालू कर दो और हाथ लगा दो, पानी क्यों बंद हो गया? अरे जब हाथ हटाओगे तो दुगने प्रेशर से पानी आएगा, क्यों? पानी उस नल के भीतर बसा हुआ है, नल गए नहीं है, नगर पालिका ने बंद नहीं किया है। ऐसे ही वो मिथ्यात्व रूपी जो नगर पालिका है उसमें से कुछ अभी निकला नहीं, बंद नहीं हुआ है। जो बसा है वो उछल उछल के बाहर आ रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं ये भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। अरे ये तो पहले भी भ्रष्ट ही थे, वो केवल क्रिया से तुम्हें ऐसा दिखता था कि ये सज्जन हो गए हैं। कभी कभी लोग ऐसी भाषा का प्रयोग कर देते ना, भैया वैसे हमें कभी गुस्सा नहीं आती, कभी गुस्सा, आज तक गुस्सा नहीं आई, पर जब कोई हमें छेड़ता है तो भाई साहब फिर हम छोड़ते नहीं है। तो तुम काय के क्षमा के धारी हो? हमें जी तो बता दो, कौन सी क्षमा के धारी हो? अरे जो भीतर बसा है वो कभी ना कभी आएगा, किसी ना किसी कार्य में। अंदर में एकत्व बुद्धि पड़ी है तो यहां तुम त्याग तपस्या कर भी लोगे, दूसरों को देखा देखी आगम से पढ़ पढ़ के, तो दूसरी पर्याय में जाके जो भीतर एकत्व बुद्धि बैठी है वो बाहर क्रिया में भी दिखने लगेगी। घबराने की जगह मिथ्या दृष्टि जो कर जाए घबराने की बात नहीं है, लड़ जाए तो भी घबराने। क्यों? क्यों? भूमिका के अनुसार परिणाम आए बिना रहते नहीं। मिथ्यात्व की भूमिका में ऐसे परिणाम नहीं आएंगे तो कौन सी भूमिका में आएंगे? व्यभिचार की भूमिका में अगर पर स्त्री पुरुष के प्रति दुर्विकल्प नहीं आएंगे तो क्या ब्रह्मचर्य के परिणामों में ऐसे परिणाम आएंगे? ब्रह्मचर्य की भूमिका में आएंगे। सोचो आप, कभी कभी हमको बड़ा अटपटा लगता है, अरे साहब आज परिणाम बहुत खराब हो गए, बहुत खराब हो गए। आज खराब हो गए? आज खराब हो गए क्या? नाभि से खराब थे? पहले जी बताओ हमें तुम। परिणाम आज खराब हुए क्योंकि जब तक अज्ञान बैठा है तब तक परिणाम सुधर ही नहीं सकते।
कसाई की मंदता तीव्रता हो सकती है, हम इसके लिए इनकार नहीं कर रहे हैं। कसाई मंद तीव्र, और कसाई कितनी मंद हो सकती है, बोलो कितनी मंद हो सकती है कसाई? कि कसाई इतनी मंद हो सकती है, गुरुदेव की भाषा में कहें कि शरीर को छेद कर नमक मिर्ची डाले और आंख का कोरा लाल नहीं होवे, इतनी मंद कसाई हो सकती है। परंतु अंदर कुछ और बसा है अभी, है ये अज्ञानी जन, अंदर में कुछ और बसा है। लक्ष्मण की पटरानी थी ना विशल्या, पूर्व भव में कौन थी? अनंगधरा है, वो आप लोगों ने सब कथाएं पढ़ी होंगी, अजगर के मुख में बैठी थी। और देखो तो लोग कभी कभी मेरे को बड़ी विचित्रता आती है, जिसके लिए लोग संकट में पड़ते हैं उसी के पीछे दौड़ते हैं। धिक्कार है, धिक्कार है। कैसे? सीता अगर काली होती तो रावण नहीं उठाता, अनंगधरा अगर कानी कोड़ी होती तो वो विद्याधर उठा के नहीं ले जाता। जितने उपसर्ग आए हैं वो सब सुंदरता के ऊपर आए हैं। कुरूप के ऊपर कोई उपसर्ग आया हो तो आप बताओ हमें। और सारी दुनिया बोलो सुंदरता के पीछे भाग रही है कि नहीं? गर्दनों की किनकी कटती हैं? जो सोने की चेन पहनती हैं, जो पहनती ही नहीं है तो कोई पूछता है? कोई छीना झपटी करता है? बताओ। आज तक आप लोगों ने कभी सुना कि किसी ब्रह्मचारिणी बहन का जेवर लुट गया हो? है? कभी सुना? मतलब परेशान वो होते हैं, अरे आप बैल मुझे मार, परेशानी तो हम खुद बुलाते हैं, और हम बुलाते इसलिए परेशानी तो हमें मिलती है। ये कितनी गाथाएं इसमें आई। निर्जर अधिकार में 9, 10, 11 नहीं 14, 15, 16 वो जो 2-3 कलश आपतितम ऐसे ऐसे कलशों का प्रयोग किया है, और उसमें ऐसा लिखा है कि कर्म उसे ही फल देता है जो कर्म की वांछा करता है। और दृष्टांत ये दिया कि राजा किसे फल देता है? जो राजा की सेवा करता है। तुम कर्म की सेवा करो तो कर्म तुम्हें फल नहीं देगा। वो 2-3 गाथाएं लगातार है। राजा किसे फल देता है? कि जो फल की वांछा करता है। फल की वांछा करेगा वो राजा की सेवा करेगा। अरे तुम्हें संयोग चाहिए, अब वो अनुकूल प्रतिकूल गौर कर दो और तुम्हें संयोग मिलेंगे, क्योंकि तुमने संयोगों की वांछा की है। मंद कसाई होगी तो थोड़े से अच्छे संयोग मिल जाएंगे, और अगर बुरे होंगे तो थोड़ा, तो बात तो हम विशल्या भी कर रहे थे। तो वो जो अनंगधरा इतनी सुंदर कन्या थी, बगीचे में झूला झूल रही थी, उधर से एक विद्याधर निकला, उसके सुंदर रूप पर युवा अवस्था थी, उठा लाया और अपनी पत्नी के डर की, देखो डर उनको भी है बेचारों को। आज के लोग, तुम लोग ही परेशान नहीं हो, उसको भी डर था। अपनी पत्नी के डर के मारे जंगल में छोड़ गया उसको। कितना जीव भयक्रांत होता है, सोचो तो है। तो वो छोड़ गया। अब वो कितने वर्षों तक मालूम? 3000 वर्षों तक कभी उपवास कर रही, कभी एकासन कर रही, कभी उपवास कर रही, कपड़े फट गए, वो पत्ते लपेट लिए, फूल पत्ते खा रहे। अब उसने कहा कि अब अंतिम समय आ गया, तो उसने सल्लेखना धारण की कि हम 15 कदम की भूमि के बाहर नहीं निकलेंगे। जो भी इतने वो बैठी थी सामायिक में। अब 3000 वर्षों तक, देखो सुनना ध्यान से, 3000 वर्षों तक ना तो कोई श्रृंगार किया, ना कोई 5 इंद्रियों के उसको भोग मिले, ना ही लड़ी झगड़ी, परिग्रह का संग्रह नहीं किया, कोई पाप तो नहीं किया, 5 में से कोई पाप नहीं है। कितनी मंद कसा है। और जब अजगर ने ले लिया, मुख में बैठी, और इतने में किसी ने देखा करी तो, और मालूम वो पुत्री भी चक्रवर्ती की, गजब की बात है। लोग कहते हैं ना, करोड़पति के घर में उत्पन्न होना कितना सौभाग्य है, तो चक्रवर्ती के घर में उत्पन्न होना कितना सौभाग्य है। बताओ कितना सौभाग्य। मर गई बेचारी, 3000 वर्षों तक भूखी, तुम सौभाग्य की बात कहते हो। देखो जो तुम परिणाम करते हो, तुम्हें अकेले वो उदय में आएंगे, चिंता मत करो। कोई बचाने वाला नहीं है इस जगत में। पति पत्नी बगल में लेटे हैं, अगर एक के पेट में दर्द होगा तो दूसरा अगर पुण्य का उदय होगा तो पूछ भी लेगा क्या बात है, नींद क्यों नहीं आ रही है। और पुण्य का उदय नहीं होगा तो है ऐसे तो रोज ही होते रहे, पेट में पी रखा करे, सो जाएंगे अपने आप। अगर पुण्य का उदय नहीं होगा तो, मतलब कोई हमसे जय जिनेन्द्र करे तो उसके लिए भी पुण्य का उदय चाहिए है? आप सोच सकते हो।
जाके कहा, वो चक्रवर्ती आए और वो मारने के लिए वो धनुष कमान उठाया। अभी कितनी मंदकसा है कि मेरे लिए इसकी जान नहीं लो, कितनी मंदकसा है। सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि देह छूट रही है और उसके मन में अगर ये विकल्प आ जाए, कौन सा, अरे हम तो चक्रवर्ती की पुत्री है, अभी यहां से जाएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, शादी विवाह हो जाएगा, कुछ नहीं। और फिर भी मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दृष्टि रहा वो जीव। क्यों हम ये बात किस आधार पर कह रहे, क्योंकि सम्यक दृष्टि मर के कभी स्त्री पर्याय में नहीं जाता। और वो जीव पुण्य का बंध तो हुआ, कितना पुण्य का बंध हुआ कि इतना पुण्य का बंध हुआ कि जब वो बिसलिया नहाती थी तो उसके पानी से कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते थे, गंदगी से, गंदे पानी से। और उसी से लक्ष्मण की शक्ति दूर हुई थी। देखो उनके यहां भी लेने हनुमान जी गए थे और अपने यहां भी लेने हनुमान जी गए थे, पर वे पहाड़ ले आए थे और एक बेसलिया रूपी पहाड़ लाए थे, बस इतना अंतर है। मतलब मैं तो केवल भैया इतना कहना चाहता हूं कि मंद कसाय होना जुदी चीज है और ज्ञान और अज्ञान का स्वरूप समझना ये जुदी चीज है। ज्ञानी भी कभी कभी तीव्र कसाई हो सकते हैं और अज्ञानी भी कभी कभी मंद कसाई हो सकते हैं। दोनों की परिणतियां जुदी जुदी हैं। ये किसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसकी परिणति कैसी होती है आप सोच सकते हो। जिनकी चिहुटिचे मिटासी गुण चून वेको, कुकथा के सुन वेको, दो कान मरे हैं। जिनकी सकत जागी, जिनको सरल चित्त कोमल बचन बोले, सौम्य दृष्टि लिए डोले, मोम जैसे गड़े हैं। जिनकी सकत जागी अलख आराधवे को, परम समाधि साधवे को मन बड़े हैं। तेई नर पुनीत नर आठोयाम राम रस गाढ़ करे, यही पाठ पढ़े हैं। सम्यक दृष्टि राम रस गाढ़ करे यही पाठ पढ़े। सम्यक दृष्टि कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं और 8 पैरों में एक राम रस गाढ़ करें यही एक ही पाठ पढ़ते हैं। कौन सा पाठ कि राम रस गाढ़, राम माने भगवान आत्मा, भगवान आत्मा के प्रति जो श्रद्धा है, जो परिणति है, उसको वो गाढ़ी और गाढ़ी और गाढ़ी और गाढ़ी है। राम रस गाढ़ शब्द का अर्थ समझते हो हैं? ये दिवाली है, आप लोगों को तो ये मिठाइयां सब खाने को मिल रही हैं, बड़े पुण्यशाली हो। अभी घर पे होते तो कढ़ाई चला रहे होते और नहीं बाजार की अवक्ष खा रहे होते। कितने पुण्यशाली बताओ आप लोग। भोजन की किसी को चिंता नहीं है, किसी को भी। और ना इनको बनाने की है ना इनको खाने की है, घंटी बजेगी तो खा लो जाके। कितना पुण्य का उदय है बताओ। और उसमें भी अगर हम धर्म साधन ना करें, तत्व विचार ना करें हैं, तो अपने प्रति भी अन्याय है, संस्था के प्रति भी अन्याय है। जो लोग दान देते हैं उनके प्रति भी अन्याय है। उन्होंने पैसा किसके लिए दिया है? अगर मुनराज को आहार दिया जाता है तो 24 घंटे में आत्मस्वरूप की साधना करते हैं, सोते नहीं है, सो नहीं जाते हैं। अभी तो और भी विचित्र है, जो भी कमरों में बैठे होंगे, फ्लैटों में बैठे होंगे। किसान पंडित जी वो तुम तो मोबाइल पे देख रहे थे। अगर तुम एक दिन भी सच कहता हो मोबाइल पे रोटी खा लो तो हम तुम्हारे इतनी शाबाशी देंगे। क्या कहा, तुम भोजनालय में मत आना, मोबाइल पे रोटी खा लो तुम तो। मतलब धर्म मोबाइल पे करेगा, रोटी भोजनालय में खाएगा। कैसा, मतलब गजब का आदमी है। मोबाइल पे कभी पेट भरा आज तक एक हाथ का? छोड़ो, तो सब बेकार की बातें हैं। देखो तुम्हें तो गाढ़ शब्द का प्रयोग बता रहा था कि जैसे वो कढ़ाई में अपन दूध रख देते हैं, दूध गैस के ऊपर रख देते हैं तो दूध बिल्कुल जरा सी कढ़ाई में हाथ लगता है तो दूध छलक जाता है, तो दूध छलक जाता है तो डुल जाता है दूध। तो फिर क्या करते हैं अपन, उसका मावा बनाते हैं तो करछी उसमें डाल के औंटते हैं, उसको चलाते रहते दूध धीमे धीमे गाढ़ा होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है। और जब मावा खोआ बन जाता है तो फिर कढ़ाई को कितना भी मचमचाओ, हिलाओ, तो उसमें से कुछ टपकता है? क्यों नहीं टपकता? अज्ञानी के हमारी कोनी का धक्का भी लग जाए तो लड़ने को सीधा हो जाता है। और इतना उपयोग उसका पतला होता है दूध जैसा, और ज्ञानी के ऊपर पत्थर भी बरसते रहे तो आंख खोल के नहीं देखते हैं, ये उनका उपयोग गाढ़ा होता है। ज्ञानी ये गाढ़ा करते हैं।
राम रस गाढ़ करे यही, तो एक ही पाठ पढ़ते, दूसरा कोई पाठ नहीं पढ़ते वो। साहब उनकी बाहर की परिणति कैसी होती है? जिनकी चिहुटी चिमटासी गुण चुनवे को, कुकथा के सुनवे को दो कान मरे हैं। जिनकी चिहुटी चिमटा, वो चिमटा समझते हो, वो चमीटा, चमीटा और जैसे वो रोटी पकड़ के सेकी जाती है ना, उसको आपके यहाँ जो भी बोलते हो। देखो चिमटा चमीटा कई तरह के होते हैं। अब तो वो घड़ी का, जब से मोबाइल आए घड़ी का सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन घड़ी में जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, वो तो ये वो आंख में वो यूं लगा के, और वो छोटी सी चिमटी से, और वो छोटे छोटे पार्ट अभी, और एक तो वो चिमटी होती है, और एक वो बाबा जी का चमीटा होता है, हरे कृष्णा हरे राम हरे। अगर बाबा जी के चमीटे से घड़ी ठीक की जावे तो क्या होगा बताओ? ये जगत की विषय कसाइयों की स्थूल बुद्धि से तुम ये समय साहब सुनोगी तो कैसे पल्ले पड़ेगी बताओ? हैं? प्रमाद के उपयोग में अगर ये समय सार पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा? इसके लिए तो वो घड़ी वाली वो कितना सूक्ष्म उपयोग चाहिए। गुरुदेव बीच बीच में बोलते, बापू सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बात है। क्यों? मतलब अपने उपयोग को कितना कितना बारीक करो, कितना सूक्ष्म करो, कि इतना सूक्ष्म करो कि ये सुनते समय, ये पढ़ते समय, ये चिंतन करते समय क्या कहा, दूसरा गे हमारे ज्ञान का गे नहीं बने, इतना सूक्ष्म करो। कितना सूक्ष्म करें हम अपने उपयोग को, कि इतना सूक्ष्म करो कि दूसरा द्रव्य आत्मा रत्नात्रय के अलावा हमारी परिणति में हमारे ज्ञान का ध्येय नहीं बने, इतने उपयोग को हम सूक्ष्म करें। जिंदगी की चिहुटी चिमिटासी गुण चूनवे को, कुकथा के सुन, अभी ये ज्ञानी की बैर दशा बता रहे आपको कि कुकथा के सुनवे को दो कान, ये एक कान है ना, दो कान मरे, मरे बने वो ढोलक होती है ना, वो ढोलक दोनों तरफ से मरी होती है तो वो बजती रहती है। तो ऐसे ही भी कथाओं को सुनने में, निंदा प्रशंसा को सुनने में ज्ञानियों के दोनों हाथ उनके कानों पे लगे रहते। वे नहीं सुनना चाहते, भैया हम तुम्हें कुछ सुनाए, कुछ बताए कि नहीं भैया हमें नहीं सुनना, कि सुनो तो करोड़पति कैसे बनोगे, कि नहीं हमें नहीं बनना, हमें नहीं बनना करोड़पति, कि वो लॉटरी लग जाएगी, वो मैं फलाने बाबा से पूछ के, हमें बनना ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं। ऐसे उदाहरण आते हैं। अरे आदिश्वर जब आहार के लिए निकलते थे तो रत्नों के थाल भर भर के लाते थे। क्यों? घूर घूर के देखते होंगे, हैं? महाराज नंगे पैर क्यों जाते हो? जूते देखते होंगे, जूतों की तरफ। लड़कियां लाते हैं। एक जगत का भोलापन कहो कि अज्ञानपन कहो, क्योंकि बीतरागता का स्वरूप पता ही नहीं है, जानते ही नहीं बीतरागता किसे कहते हैं। तीन चौकड़ी कसाय के अभाव में बीतरागता कैसी प्रकट होती है पता ही नहीं है, आंख खोल के नहीं देखते। चक्रवर्ती नमस्कार करे तो क्या, आंख उठा के नहीं देखते। तो जिनकी चिहुट चिमिटासी गुण चुन वेको, को कथा के सुन वेको, दो कान मड़े हैं। जिनको सरल चित्त कोमल बचन बोले, सौम्य दृष्टि लिए डोले, मोम जैसे गड़े। ये देखो उनकी दशा कैसी होती है ज्ञानियों की। हमको भरत चक्रवर्ती के 6 खंड दिखाई देते हैं, ये सब दिखाई नहीं देता है। कि जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम्य दृष्टि लिए डोले, उनकी दृष्टि कितनी सौम्यता होती है, कितना सरल चित्त होता है, कितना सरल चित्त होता है। बनारसी दास जी की यहाँ आए गए चोर, ले जाओ पोटलियां, ले जाओ भैया, अब तो हमारा तो भला हो नहीं रहा, शायद तुम्हारा भला हो जाए, ले जाओ। ये सरलता नहीं है। लोग कहते थे सरल 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 सरल, किसको सरल कहते हैं? अरे जो स्वभाव के समीप होता है वो सरल होता है, बाकी का कोई सरल होता ही नहीं है। सरलता का दिखावा हो सकता है पर वो सरलता नहीं हो सकती। किसको सरल कहते हैं? जो स्वभाव, जिसकी परिणति, जिसका उपयोग स्वभाव के निकट होता है वो सरल होता है, बाकी का सब कुटिल होता है। किसको सरल कहते हैं? कि जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम्य दृष्टि लिए डोले, और मोम जैसे गड़े हैं। मोम होता है ना, वो जरा सी अग्नि में कैसे पिघल जाता है कोई भी आकार। अरे ज्ञानियों की परिणति भी कितनी कोमल,
कितनी निर्मल होती है। हम तो केवल देखो, जब भी ज्ञानी का जीवन पढ़ते हैं ना, तो या तो उनके तीव्र पुण्य के उदय को पढ़ते हैं, समझना, या उनके तीव्र पाप के उदय को पढ़ते हैं। पाप के उदय को पढ़ते हैं तो हमको दीनता आती है, और पुण्य के उदय को पढ़ते हैं तो हमारी अभिलाषाएं जागृत हो जाती हैं। कल परसों मैंने एक बात कही थी कि चक्रवर्ती बिकता है, तो इसका उल्टा अर्थ नहीं लगाना। ये चक्रवर्ती बिकता है माने उसका सम्यक दर्शन नहीं बिकता है। क्या कहा? चक्रवर्ती बनेंगे तो हम तांडव करेंगे, वो इसके लिए बिकता है। अरे इसको, पागल को ये नहीं पता कि तुम अनादि से तांडव कर रहे हो, अभी तांडव करते करते थके नहीं। कितना तांडव करोगे संसार में? चक्रवर्ती बनेंगे, वो चौधर इंद्र बनेंगे तो मुकुट मिलेगा, हाथी मिलेगा, फलाना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये कोई नहीं कहता कि सम्यक कि जो चौधर होता है या चक्रवर्ती जो होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। उसकी परिणति कैसी होती है, उसके परिणाम कैसे होते हैं, उसके वचन कैसे होते हैं, क्यों ये नहीं ख्याल में आता है। अनादिकाल से दोष ग्रहण करने की बुद्धि रही है, सो दोषों में लगी रहती है कि सोम दृष्टि लिए डोले मोम जैसे। हो गया समय, 2 मिनट में मैं पूरा करता हूं कि सोम दृष्टि लिए डोले मोम जैसे गड़े हैं, जिनकी सकती जागी अलख आराध वेको, परम समाधि साध वेको मन बड़े हैं। जिनकी सकती मानी शक्ति, बनारसी दास जी का है तो, कि जिनकी शक्ति, जिनकी सकत जागी अलख आराध्य, अलख माने आत्मा, तो जिनकी सकत जागी अलख आराध्य आत्मा, मतलब जिनकी शक्ति है, पूरी शक्ति है, वो किस में लगी है? आत्मा की आराधना में लगी है। उठते बैठते सोते खाते पीते सब, जिसका जो ये मुनराज का स्वरूप नहीं बता रहे, ये श्रावक का स्वरूप बता रहे हम तुम्हें। ये बता रहे जो कनिका मात्र को अपना नहीं मानते वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। जिनकी सकती जागी अलख आराध वेको, परम समाधि साध वेको मन बड़े हैं। तेई नर पुनीत नर आठोयाम, राम रस गाढ़ करे यही पाठ पढ़े हैं। और ज्ञानी और 24 घंटे अब लोग कह देते काय के ज्ञानी है, काय के सम्यक दृष्टि, कैसे धर्मात्मा। अरे तुम जानते हो धर्मात्मा किसे कहते हैं? तुम तो उसे धर्मात्मा कहते हो कि कुछ 4 वस्तुओं का त्याग कर देवे और 4 ग्रहण कर लेवे, और उसका नाम, उसको तुम धर्मात्मा की परिभाषा देते हो। और इसलिए हमने ये बात कही थी, जो दिखता है वो बिकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। करेंगे शीश